नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 19 फरवरी 2025, दिन बुधवार। तो आइए जानते हैं आज की बिहार शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार के शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग ट्रांसफर के नाम पर शोषण कर रही है, तो वहीं अब वेतन को भी भुगतान नहीं कर पा रही। नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों का जनवरी महीने का भी वेतन नहीं मिल पाया है और जिस रफ्तार से शिक्षा विभाग कार्य कर रही है तो लगता है कि फरवरी का भी वेतन नहीं मिल पाएगा, यानी कि होली फीकी होने की संभावना लगाई जा रही है। शिक्षक निराश हैं, खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। देखिए आगे शिक्षा विभाग को क्या होता है। पूरी खबर को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि शिक्षा जगत की खबरों को आप अपडेट रह सके, हर खबर को आप जान सके। पहली खबर हम आपको बता दें कि नई पेंशन योजना के विरुद्ध 5 मार्च से होगा अनशन। केंद्र और राज्य के सभी कर्मी कर रहे हैं इसका विरोध। आपको बता दें कि बिहार के सभी सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के विरोध में 5 से 7 मार्च के बीच कर्मी के अनशन करेंगे। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान कर्मियों ने इन अनशन को करने की घोषणा की है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन की प्रदेश इकाई के स्तर से रविवार को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे ने बताया कि सभी कर्मचारी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में तैनात केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारी इस योजना के विरोध में हैं और लगातार अलग अलग तरह से आंदोलन कर रहे हैं और इस योजना को मांग कर रहे हैं। नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं। बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के समर्थन में 24 जनवरी से एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई थी जो 12 फरवरी को समाप्त हो गई। इस अभियान के दौरान हजारों की संख्या में सभी स्तर के कर्मियों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। इसके पक्ष में राज्य के जबरदस्त माहौल बना है। राज्य में सभी हस्ताक्षर की प्रति को मुख्यमंत्री को सुपुर्द किया जाएगा और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग मजबूती से रखा जाएगा। शिक्षक हो या फिर कर्मचारी अब यह कहने लगे, कोर्ट में भी मामला गया है और पूछा भी गया है कि आखिरकार नई पेंशन योजना काफी बेहतर और अच्छा है तो सांसद और विधायकों पर इसे लागू क्यों नहीं किया गया है। पुरानी पेंशन उन्हें क्यों दिया जा रहा है। सवाल भी बेहतर है, क्यों न कर्मचारी उठाए, उठाना ही चाहिए। अगर इतना ही बेहतर है तो भारत के जितने भी कर्मचारी और जितने भी राजनीतिकर्ता जो हैं या सांसद और विधायक हैं जो पेंशन का उपयोग करते हैं उन पर भी नई पेंशन स्कीम को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इधर सरकारी स्कूलों में नामांकित 36% बच्चों का आधार नहीं है। वाह रे व्यवस्था। और शिक्षकों पर लगातार जो है दबाव दिया जा रहा है कि आप बच्चों का आधार कार्ड और अपार कार्ड बनवाइए। आपको बताते चले कि सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित 36.56% बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। यह पटना जिले का आंकड़ा है। इस शिक्षा कोष पोर्टल के अनुसार पटना जिले के 4,977 स्कूलों में कुल 9,25,529 बच्चे नामांकित है। इसमें से केवल 5,87,190 बच्चों के पास ही आधार कार्ड। कमोबेश पूरे बिहार में यही स्थिति जिलों में देखने के लिए मिल रहा है। आपको बताते चले कि आधार कार्ड नहीं होने से बच्चों के अपार बनाने में काफी परेशानी की सामना करनी पड़ रही है। पहली से 12वीं तक के बच्चों के लिए अपार कार्ड बनाना जरूरी कर दिया गया है। अपार बनाने में क्यों आधार है जरूरी, इस बात को भी आप थोड़ा सा समझ लें। पहचान की पुष्टि करता है, व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि करता है, डुप्लीकेसी की रोकथाम होता है, सुरक्षा और पारदर्शिता बरकरार रहता है। तो इस कारण से
आधार कार्ड जरूरी है आधार कार्ड बनाने के लिए। अगली खबर की ओर हम चलते हैं। बता दें कि हटाए गए शिक्षकों की जिलों से जानकारी मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने सीटीईटी परीक्षा के उत्तीर्णांक के 5% कमी के आधार पर जितने अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई है उनकी जानकारी जिलों से मांगी गई है। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। विभाग ने कहा है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रिपोर्ट भेजें। अगर एक भी ऐसे शिक्षक नहीं है तो शून्य लिखकर रिपोर्ट भेजें। विभाग ने जिलों को एक फॉर्मेट भी जारी किया है, भेजा है, यानी कि जिसमें ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। जानकारी लेते रहिए, देते रहिए, लेकिन शिक्षकों को कोई फायदा वाली बात आप करते नहीं। शिक्षक नाराज। इधर बड़ी खबर निकल कर आई है दिल्ली से, यानी कि केंद्र स्तरीय खबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को प्रतिबद्ध है, प्रधान ने कहा है, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान की बयान आई है। आपको बताते चले कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कार्यान्वयन के लिए भाषा थोपने और धन जारी नहीं करने के द्रविड़ मुनेट कन्नड़ डीएमके सरकार के आरोपों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमें साझा मंच पर आना होगा। मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित यह एनईपी मातृभाषा पर जोर दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि तमिल हमारी सभ्यता की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। अगर तमिलनाडु में कोई छात्र शिक्षा में बहुभाषी पहलू सीखता है तो इसमें क्या गलत है। यह तमिल, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाएं हो सकती है, उन पर हिंदी या कोई अन्य भाषा नहीं थोपी जा सकती है, नहीं जा रही है। स्टालिन बोले, दक्षिण राज्यों पर हिंदी थोपने का प्रयास। यानी कि तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को भाजपा नित्य केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि वह दक्षिणी राज्य पर हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री इसे स्वीकार नहीं करेंगे, कृपया हम पर हिंदी न थोपे। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में हमारे लिए धनराशि आवंटित नहीं की है, यहां तक कि बजट में तमिलनाडु के नाम भी नहीं है। तो इस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जो है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए अपना बयान दिए हैं और कहा है कि हम लोग दृढ़ संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। तो लगातार इस पर कार्य हो रहे हैं और लगातार कार्य हो रहे हैं। इधर सरकारी विद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड, छात्रों में आएगी एक समानता। सरकारी विद्यालयों में छात्र अब विशेष ड्रेस में नजर आएंगे। नए सत्र से सरकारी विद्यालयों में एक ड्रेस कोड लागू होगा। इसमें सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं में अब एकरूपता आएगी। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आवश्यक निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार एक समान स्कूल ड्रेस अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। ड्रेस कोड मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों, अनुदानित मदरसों और संस्कृत स्कूलों में लागू होगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत छात्र छात्राओं को पोशाक खरीदने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। छात्र प्रिंस कुमार, धन्नू कुमार, मंटू कुमार ने कहा कि नई पोशाक व्यवस्था से छात्रों में समानता आएगी और कई बार अलग अलग ड्रेस से भेदभाव महसूस होता था। वहीं अभिभावकों का कहना है कि इससे बच्चों को अनुशासन में रहने की सीख भी मिलेगी। पोशाक के लिए मिलने वाली राशि को सही तरीके से उपयोग करने की जिम्मेवारी भी अभिभावकों की होनी चाहिए, शिक्षक पर ही केवल नहीं थोपना चाहिए। इधर इस महीने 3,339 शिक्षकों के ट्रांसफर की स्क्रूटनी पूरी होगी। जिलों को भेजेंगे सूची। पहले चरण में कैंसर ग्रस्त और गंभीर रोगी का ट्रांसफर होगा। रोग के स्तर पर प्राथमिकता दी जाएगी। नाम की जगह नंबर से पहचाने जाएंगे गुरुजी। आपको बताते चले कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए स्क्रूटनी शुरू हो गई है। पहले चरण में 3,339 शिक्षकों की स्क्रूटनी इस महीने पूरी हो जाएगी। इसके बाद लिस्ट सभी जिलों के डीईओ को भेजी जाएगी। स्क्रूटनी में सबसे पहले कैंसर, किसी गंभीर और मानसिक बीमारी से ग्रसित शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। स्क्रूटनी में शिक्षकों की बीमारी का स्तर देखा जा रहा है। वैसे शिक्षक जिन्हें लंबे समय से कैंसर है,
उनका पहले ट्रांसफर होगा, उसके बाद ही अन्य कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। कैंसर रोगी की लिस्ट पूरी होने के बाद गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों की लिस्ट से भी रोग के स्तर के हिसाब से ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद मानसिक रोगी, पति पत्नी और दूर स्कूल के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। इधर आपको बताते चलें कि ट्रांसफर के दौरान शिक्षक अपने नाम और स्कूल के पते की जगह नंबर से यानी कि कोड से पहचाने जाएंगे, कोड मिलेगा। मुख्यालय से शिक्षकों को एक नंबर अलॉट होगा, उसके आधार पर ही उनका तबादला होगा। डीओ को भी शिक्षकों के नाम पता की जगह नंबर की जानकारी रहेगी। सिर्फ मुख्यालय में सीनियर अधिकारियों को नंबर, नाम, पता सब जानकारी रहेगी। शिक्षकों का ट्रांसफर कोडिंग के आधार पर होगा। मुख्यालय में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले हर शिक्षक का कोड निर्धारित होगा, वह कोड डीओ कार्यालय भेजा जाएगा। स्कूलों में रिक्त सीटों के आधार पर डीओ कोड को स्कूल आवंटित करेंगे। उसके बाद आवंटित स्कूल की लिस्ट मुख्यालय जाएगी, जहां पर संबंधित अधिकारी ट्रांसफर के कागज पर सिग्नेचर करेंगे। कागज शिक्षकों की इस शिक्षा को पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षक प्रिंट आउट लेकर संबंधित जिलों के डीओ कार्यालय से संपर्क करेंगे, वहां से उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि निलंबित या बकायदा शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि निलंबित जो है शिक्षक जिस पर किसी प्रकार से बकाया है तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा। इस दौरान यदि कोई शिक्षिका मातृत्व अवकाश पर होगी तो उनका ट्रांसफर होगा। अवकाश खत्म होने के बाद उनको निर्धारित स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बकायेदार निलंबित शिक्षकों का ट्रांसफर होता है तो इसकी जिम्मेदारी डीओ की होगी। ऐसे में पदस्थापित जिले के डीओ और ट्रांसफर के बाद आवंटित जिले के डीओ दोनों ही शिक्षकों की जांच करेंगे। इसके बाद ही शिक्षकों की नए स्कूल में पोस्टिंग दी जाएगी। तो फॉर्मेट तो बहुत बड़ा बनाया गया है, लेकिन ट्रांसफर होगा तब तो। शिक्षकों की ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रांसफर में पारदर्शिता रहे, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ट्रांसफर के लिए 16 अधिकारियों की टीम गठित की गई है। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री का भी यह बयान आया है, लेकिन ट्रांसफर कब होगा कुछ भी किसी को पता नहीं है। बात अगर बिहार बोर्ड की कर ले तो देश के प्रथम राष्ट्रपति से राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री तक के रहे हैं इसके परीक्षार्थी। 20 वर्षों में हुए कई बड़े बदलाव। बहुविकल्पिक प्रश्नों में शुरू किया गया। छात्रों की तैयारी बेहतर हो, इसके लिए मॉडल पेपर निकाला जाने लगा। बहुत कुछ बदलाव हुआ है। 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव प्रश्न किया गया। प्रश्न पत्र का डिजाइन सीबीएसई बोर्ड के प्रश्न पत्र की तरह किया गया। परीक्षा फरवरी में और रिजल्ट अप्रैल में देने की शुरुआत की गई, प्रचलन बनाई गई। दिसंबर में परीक्षा कैलेंडर निकाला जाने लगा। मूल्यांकन केंद्र पर 6 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई। बार कोडिंग केंद्रों पर कंप्यूटर की व्यवस्था हुई, जिससे उत्तर पुस्तिका की बैग की कंप्यूटराइज एंट्री हुई। परीक्षकों द्वारा कॉपी जांच के बाद एमपीपी द्वारा ओएमआर पर अंक भरा गया। प्रश्न पत्र को 10 सेट किया गया। इससे नकल आदि की घटना होने पर संबंधित सेट का ही परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इससे खर्च कम होगा। बिहार बोर्ड ने फिर गौरव हासिल कर लिया है। आपको बता दें, एक समय था जब बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करना गौरव की बात होती थी। इस बोर्ड की परीक्षा की देश भर में साख थी। एक बार ऐसा भी आया जब इस बोर्ड की साख देश में गिरी, लेकिन 2005 के बाद इसने फिर सुधार और बेहतरी के काम तेजी से बढ़ाए। बोर्ड ने परीक्षा आदि में कई अहम बदलाव किए, जैसे प्रश्न पत्र तैयार करना वगैरह भी बहुत सारे चीज किए। तो बोर्ड का एक लक्ष्य पूरा हुआ है। इधर शिक्षा सचिव अजय यादव ने विभाग में पदभार संभाल लिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग में नए सचिव अजय यादव ने सोमवार को पदभार संभाल लिया है। उन्हें उच्च शिक्षा निदेशक का भी प्रभार सौंपा गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभाग के संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा को मध्याह्न भोजन निदेशालय के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्र प्रशिक्षण प्राप्त करने मसूरी गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 836 माध्यमिक स्कूलों में 12वीं तक होगी अब पढ़ाई। पीएम श्री विद्यालय के तहत हुआ चयन। कक्षा 6 से शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी यह योजना। नजदीक के मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों का विलय होगा। मध्य विद्यालयों में विहित वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक का स्थानांतरण होगा। आखिर क्या है पीएम श्री विद्यालय?
इसको हम बता देते हैं। बता दें कि भारत सरकार के केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मकसद बेहतर विद्यालय की स्थापना करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह फैसला लिया गया है। इन विद्यालयों को भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से विशेष मदद भी की जाएगी। बच्चों को पठन पाठन के लिए बेहतर माहौल तैयार किए जाएंगे। बच्चों के कौशल विकास को लेकर भी आवश्यक सुविधाएं इन विद्यालयों में बहाल किए जाएंगे। ये विद्यालय नजदीक के अन्य स्कूलों को भी हर प्रकार के सहयोग करेंगे, तो बेहतर स्कूल यह साबित होगा, बेहतर व्यवस्था यह साबित होगा। आपको बताते चले कि नियोजित शिक्षक से विशेष शिक्षक बनने पर गुरुजी को महंगा पड़ गया है, वेतन के लाले पड़ गए हैं। अब सरकार और विभाग से मांग कर रहे हैं कि जनवरी का वेतन नहीं मिला, फरवरी में भी आस नहीं है, तो कम से कम होली फीका न हो, इसको देखते हुए वेतन भुगतान किया जाए। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।